क्यों कहा जाता है माता निकल आई? जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अक्सर बड़े बुजुर्ग यही शब्द इस्तेमाल करते हैं। चिकन पॉक्स को माता क्यों कहा जाता है? हिंदू धर्म में बीमारी के देवता कौन हैं? भारत में हमेशा से ही बहु ईश्वरवाद की अवधारणा देखी गई है। हालांकि परम तत्व एक ईश्वर ही है जो इस सृष्टि का मूल स्रोत है। वहीं सृष्टि में हर चीज के कुछ कारण होते हैं। सभी अन्य देवता उस परम शक्ति का ही विस्तार हैं जो अलग अलग रूपों में संदर्भित हैं। आपने देखा होगा कि कैसे हर देवता की अलग अलग स्पेशलिटी कौशल है जिसमें उनसे बढ़कर कोई नहीं होता। जैसे शिवपुत्र कार्तिकेय युद्ध के देवता माने जाते हैं, गणेश बुद्धि के देव, सरस्वती ज्ञान की देवी, इंद्र वर्षा के देवता आदि। हम हर परिस्थिति के अनुसार उनकी उपासना भी करते हैं। वैसे ही बीमारी के प्रतिनिधित्व के लिए भी देव पूजा का विधान सदियों से चला आ रहा है। रोग या बीमारी को ठीक करने के लिए पूजा विधान सिर्फ भारत में ही नहीं है, बल्कि दुनिया की कई सभ्यताओं, कई देशों में बीमारी के देवों की पूजा की जाती है, जिसकी पूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। बचपन में पहली बार आपने भी सुना होगा कि स्कूल में कुछ बच्चे नहीं आ रहे क्योंकि उनको माता निकली है। माता निकली यानी चेहरे पर फुंसियां और दाग धब्बे हो जाना। इसके अलावा माता आने पर बुखार भी आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस बीमारी को माता क्यों कहा जाता है, जबकि इसका नाम चिकन पॉक्स है? असल में इससे एक पौराणिक मान्यता जुड़ी हुई है। विज्ञान के लिहाज से यह एक नॉर्मल बीमारी है जिसमें कुछ दवाइयां देकर इंसान ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोग घरेलू इलाज करके भी बीमारी को ठीक कर लेते हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोग माता आना कहते हैं या कभी छोटी माता और बड़ी माता के रूप में भी विभाजित करते हैं। इसे वैज्ञानिक दृष्टि से चिकन पॉक्स कहते हैं, जिसमें पूरे शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं जो शरीर में जलन पैदा करते हैं। अधिकांश ये बच्चों में होता है। आप सभी को भी बचपन में ये रोग हुआ होगा। तब आपके घर के बड़े बुजुर्ग कहते होंगे कि माता आई है। उस समय हमने ध्यान नहीं दिया और न ही इसके पीछे के कारणों को किसी ने बताया कि आखिर चिकन पॉक्स को माता आना क्यों कहा जाता है। क्या भगवान के आने से बीमारी होती है? ऐसे सवाल उठते हैं, पर इस वीडियो में आपको सभी के उत्तर मिल जाएंगे। चिकन पॉक्स या इसे खसरा भी कहते हैं। इससे हमारा शरीर ग्रसित होने पर माता आने का संबोधन किया जाता है। इसका संबंध माता शीतला से जोड़ा जाता है। माँ शीतला जो देवी दुर्गा का रूप हैं। माँ शीतला को चेचक और अन्य रोगों की देवी माना जाता है जो हमारी रक्षा करती हैं। देवी आने के पीछे शास्त्रों में भी कुछ कथाएं मिलती हैं जो इस प्रकार हैं। जब भगवान शिव से उनकी पत्नी पार्वती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाने की इच्छा व्यक्त की, जिससे शिवजी को चिंता हुई क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का आमंत्रण नहीं मिला था। तभी चिंता में शिवजी की लटा से पसीने की बूंद निकली जो एक उग्र राक्षस के रूप में परिवर्तित हुआ। क्योंकि वो चिंता के समय प्रकट हुआ था, इस कारण नकारात्मक और ज्वार देने वाला बना। उसका नाम ज्वारासुर पड़ा। ज्वारासुर ने सभी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया और सभी देवताओं में ज्वर फैल गया। तब देवताओं ने भगवान शंकर से मदद मांगी और शिव ने सभी देवताओं को स्वस्थ कर दिया, जो यह बताता है कि भगवान शिव आयुर्वेद के जनक और महान ज्ञाता हैं।
फिर उन्होंने ज्वारासुर को अनेक भागों में विभक्त कर चारों दिशाओं में बांट दिया। ज्वारासुर के विषय में हमें जानकारी कई ग्रंथों में भी मिलती है। देवी भागवत पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलती है। जब ज्वारासुर धरती पर लोगों के बीच चेचक आदि ज्वार फैलाने लगा तो मां कात्यायनी, जो देवी दुर्गा का रूप है, क्रुद्ध हुई और लोगों को रोग मुक्त करने हेतु मां शीतला का रूप धारण कर उनके शरीर में प्रवेश करने लगी, ताकि उनको शीतलता का एहसास हो और पीड़ा से राहत मिले। तभी से ये अवधारणा बनी कि जब भी चेचक रोग होता है तो माता स्वयं आकर रोग का निवारण करती हैं। एक बार माता दुर्गा के सेवक भैरव और ज्वारासुर में युद्ध हुआ, जिसमें ज्वारासुर पराजित हुआ। कहते हैं इसके उपरांत राक्षस ज्वारासुर माता शीतला का सेवक बन गया। कुछ ग्रंथों और लोक कथा के अनुसार मां शीतला ने ज्वार को अपने पति के रूप में स्वीकार किया, जिसका प्रमाण हमें भारत के मंदिरों में देखने को मिलता है, जहां शीतला माता के साथ ज्वारासुर भी विराजित होते हैं। लोग अपने रोग से मुक्ति पाने के लिए दर्शन करने को जाते हैं। माता शीतला का स्वरूप रोग मुक्ति का प्रतीक है। शीतला का शाब्दिक अर्थ है शीतलता या ठंडा। जब हमें चिकन पॉक्स होता है तब हमारे शरीर में बहुत भीषण जलन महसूस होती है। उस समय माँ शीतला हमें ठंड प्रदान करती है। माता का वाहन गधा है और हाथों में झाड़ू है, जिससे वे हमारे शरीर के दोषों को साफ करती हैं। झाड़ू इस बात का सूचक है कि हमें रोग मुक्त रहने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। इसी कारण उन्हें स्वच्छता की देवी भी कहते हैं। उनके हाथ में एक कलश या मटका है, जो शीतल पेय पदार्थ, दाल के दाने, नीम के पत्तों का पानी, जो शरीर के लिए लाभदायक भी है और रोगनाशक जल से पूर्ण भी हैं। साथ ही उनके पास नीम के पत्ते भी हैं और उनका निवास स्थान भी नीम के पेड़ में ही बताया जाता है। माता शीतला कुम्हार जातियों की कुलदेवी हैं। जब हमें चेचक रोग होता है तब कुम्हार के पास जाते हैं और वो नीम के पत्तों से ही उपचार करते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के मुख्य द्वार पर राक्षस की त्रिमुख की आकृति देखने को मिलती है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूपों में माता शीतला की पूजा की जाती है। दक्षिण भारत के कर्नाटक और तमिलनाडु क्षेत्रों में देवी मरियम्मान की पूजा होती है। मरियम्मान एक तमिल भाषा का शब्द है। मारी का अर्थ बारिश या वर्षा और अम्मान का अर्थ माता, यानी वर्षा लाने वाली माता, ठंडक लाने वाली देवी। इन राज्यों के मूल निवासी इन्हें ग्राम देवी या रक्षक देवी के रूप में भी पूजते हैं, जो वर्षा की कमी या अधिकता पर नियंत्रण करती हैं, जिससे किसानों को खेती में अधिक उपज मिलती है। वर्षा और उर्वरता की देवी के साथ साथ चेचक, चकते, चिकन पॉक्स, महिलाओं के प्रजनन संबंधी समस्या और गर्मी के मौसम में होने वाली बीमारियों का निवारण भी करती हैं, जिस प्रकार उत्तर भारत में माता शीतला हैं। हालांकि इनका चित्रण माता शीतला की तरह नहीं दिखाया गया है, पर गुणों में दोनों समान ही हैं। तमिल लोक कथाओं में इन्हें देवी दुर्गा का ही रूप कहा जाता है। मरियम्मन की उपासना न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी होती है। वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका जैसे देशों में इनके अनेक मंदिर स्थापित हैं। वसूरी माला देवी, जिनके नाम से पता चलता है वे रोगों की देवी हैं। वसूरी माला का अर्थ चेचक की श्रृंखला से है, जो माता हरणी करती हैं। दक्षिण भारत में जो अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, पहाड़ी ऊपरी क्षेत्रों में थेयाम, वसूरी माल और मैदानी क्षेत्रों में वसूरी माला के नाम से जानी जाती हैं। देवी की पूजा का कारण चेचक, खसरा, चिकन पॉक्स जैसे संक्रमण रोगों की रोकथाम के लिए होता है। इनसे जुड़ी पौराणिक कथा का मूल स्रोत मार्कंडेय पुराण है, जिसका विस्तृत विवरण केरल लोक कथाओं में भी है। वसूरी माला का वास्तविक नाम मंदोदरी था।
और उसका पति एक असुर दारिकन था जिसे मां भद्रकाली द्वारा मारा जाना था। यह बात मंदोदरी को पता चली तो उसने शिव को प्रसन्न किया। तब शिव जी ने उसे अपना पसीना पोंछ कर दिया और कहा, जिस पर भी इसे छिड़कोगी वो तुम्हें फल देने को विवश होगा। मंदोदरी ने जब देखा मां भद्रकाली ने उसके पति दारिकन की हत्या कर दी तो क्रोध में आकर उसने पसीना माता पर छिड़क दिया, जिससे उन्हें चेचक हो गया। फिर माता भद्रकाली ने मंदोदरी को कहा, विधान तो नहीं बदल सकता, पर मैं तुमको शक्ति प्रदान करती हूँ रोगों का निवारण करने की, और कहा, तुम मेरी सेविका वसूरी माला के नाम से जानी जाओगी। बौद्ध मत में भी बीमारी के देवता को पूजा जाता है। बीमारी के उपचार के लिए देवताओं की पूजा केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है। यह प्रचलन बौद्ध मत, जिसकी जड़ें हिंदुओं से ही जुड़ी हैं, बौद्ध सभ्यता में देवी पार्णशबरी का नाम मिलता है, जो उपचार की शक्ति से पूर्ण सभी रोग और दर्द को दूर करने में सक्षम एक देवी हैं। देवी पार्णशबरी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। संस्कृत में पार्णशबरी का मतलब पत्तियों से सजी आदिवासी महिला, अर्थात उन्हें एक आदिवासी के रूप में दर्शाया गया है। आदिवासी प्रकृति से बहुत जुड़ा होता है। आज भी ये जनजाति आपको देखने को मिल जाएगी। ये अपनी हर जरूरत प्रकृति से ही पूर्ण करते हैं। माता पार्णशबरी का आदिवासी रूप हमें ये बताता है कि सचमुच वो एक महान वैद्य हैं जो रोगों को दूर करती हैं। देवी का चित्रण अक्सर हरे रंग से किया जाता है, जो प्रकृति का सूचक है, और वे पहाड़ों में निवास करती हैं। देवी के 3 मस्तक और 6 भुजाएं हैं, जिसमें विभिन्न हथियार हैं और वस्त्र पत्तों से बने हैं। माता का पूरा शरीर फूलों से सजा है। उनकी शारीरिक मुद्रा हमें योग की ओर अग्रसर करती है, जो स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है। देवी की पूजा तिब्बत बौद्ध शाखा और स्थानीय जनजाति द्वारा विशिष्ट मंत्र और अनुष्ठानों से की जाती है, जिससे माता प्रसन्न हो भक्तों को रोग मुक्त करती हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं में भी रोगों के लिए देव पूजा का विधान है। एस्क्लेपियस, जो यूनान में चिकित्सा के देवता हैं, एक्सलेपियस के चित्र में उनके हाथ में एक छड़ी है और चारों तरफ से सांपों से घिरा हुआ दिखाया गया है। सांपों से घिरे होने का तात्पर्य है रोगों से घिरा होना, और हाथ में छड़ी का तात्पर्य है रोगों को मारकर दूर करने वाला। सोपान पश्चिम अफ्रीका में स्थित योरोबा धर्म, जो अपने धार्मिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। सोपान देवता, जिन्हें बोवेल ए नाम के नाम से भी जाना जाता है, ये वहाँ के चेचक के देवता हैं। योरोबा लोगों का मानना है कि चेचक सोपान देवता के नाराज होने से होता है। इस कारण वे इस रोग के इलाज के लिए उनकी पूजा करते हैं। फेब्रिस प्राचीन रोम में बुखार की देवी हैं। फेब्रिस नाम फीवर से जुड़ा है। ये मुख्यतः मलेरिया रोग के उपचार के लिए पूजी जाती हैं, खासकर दलदलीय क्षेत्रों के निकट, क्योंकि मलेरिया का संबंध मच्छरों से है जो दलदली इलाकों में ज्यादा पनपते हैं। हैका मिस्र के चिकित्सा और जादू के देवता हैं। उन्हें एक सुंदर बच्चे के रूप में चित्रित किया जाता है जो अपनी उंगली को चूस रहा है। कुछ लोगों को यह सब अंधविश्वास लग सकता है। उनके मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि बीमारी दूर करने के लिए देवी देवताओं की पूजा क्यों करना, इसकी बजाय हमें इलाज करना चाहिए। हाँ, इसमें कोई दोष नहीं है। ऐसा नहीं है कि वैदिक समय में हमारे पास चिकित्सा का कोई ज्ञान नहीं था। भारत तो चिकित्सा का जन्मदाता है। यहाँ बड़े बड़े वैद्य हुए हैं जिन्होंने पूरे विश्व को ज्ञान दिया है। प्राचीन समय में लोग आयुर्वेद के द्वारा बीमारी का इलाज तो करते ही थे, साथ में देव पूजा भी करते थे, जिससे उनके अंदर विश्वास की एक शक्ति प्रवाहित होती थी। ये प्रार्थना का सूक्ष्म विज्ञान है। हालांकि जो लोग इसे जानते हैं वो आज भी दवा और दुआ
दोनों करते हैं। आपने देखा होगा जब कोई मरीज अत्यधिक नाजुक स्थिति में पहुंच जाता है तो डॉक्टर भी आखिर में यही कहते हैं, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि दवा काम कर जाए। देव पूजन में जो विभिन्न अनुष्ठान किए जाते हैं उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत असर पड़ता है, जिससे मरीज के स्वस्थ होने की संभावना और बढ़ जाती है। आयुर्वेद का उपचार धीमा होता है पर बीमारी को पूर्णतः ठीक करता है, जबकि एलोपैथी का इलाज तुरंत प्रभाव से आराम तो देता है पर गंभीर बीमारियों को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकता। 90 के दशक तक चिकन पॉक्स के इंजेक्शन मौजूद नहीं थे। इस कारण बीमारी के कुछ घरेलू उपाय किए जाते थे और माता की पूजा की जाती थी। आस्था से इसलिए जोड़ा गया कि ईश्वर के प्रति भाव उत्पन्न होने से मन स्थिर रहता है और मरीज को मानसिक बल मिलता है। दरअसल इस बीमारी के इलाज के लिए किसी तरह की दवाई नहीं है, इसलिए इसमें सिर्फ आराम के लिए कुछ एंटीवायरल दवाइयां ही दी जाती हैं। इसके अलावा नीम की पत्तियों को घर के बाहर रखा जाता है, जिससे कीड़े मकोड़े घर में प्रवेश ना कर पाएं। होली पर एक पर्व आता है जिसे बासोड़ा या बसोड़ा भी कहते हैं। ये माता आना यानी चेचक या चिकन पॉक्स होना ज़्यादातर उन्हीं दिनों में होता है, क्योंकि उस वक्त मौसम में बदलाव हो रहा होता है। माता न आए यानी चिकन पॉक्स न हो, उसके लिए ही बसोड़ा या बासोड़ा आप जिस नाम से भी जानते हो मनाया जाता है। बसोड़ा का क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है, इस पर मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा है, जिसे आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, उसे आप जरूर देखें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। आशा है आपको सारी बातें जानकर हिंदू धर्म की व्यापकता पर बहुत गर्व हुआ होगा। कृपया इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को भेजें, जिससे उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक हिंदू धर्म के विषय में जानकारी मिले। और कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें।